दोस्तों हम लोग HTML CSS को यूज़ करके एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। अब तक हमने इस सीरीज़ में 17 यानी कि 17 वीडियोस कवर अप कर लिया है। ये सीरीज़ आई गेस मैंने 2 महीने पहले वाइंड अप कर दी थी, बट मैंने बोनस में ये कहा था कि इसको मोबाइल के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव या मोबाइल के ऊपर ये अच्छा दिखे, मैं आपको वैसा बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लुक दे रही होगी। अगर आपके वाले वेबसाइट की बात करें तो अगर आप उस पर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ, और यहाँ पे ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप इंस्पेक्ट पे जा करके आप इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये हो सकता है ये कंसोल आपको नीचे देखने को मिले, ये 3 डॉट्स के ऊपर से आप उसे नीचे भी कर सकते हो। तो अगर आप इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से कोई भी एक मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करें और यहाँ से व्यू अगर आप 100% जूम करो तो आपका जो वेबसाइट है ना, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो वो कचड़ा दिखाई देगा। मोबाइल के ऊपर ये बहुत ही घटिया लुक देगा, जो कि प्रोफेशनल नहीं है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्या चीज़ और कहाँ क्लिक करना है, आप क्या पढ़ोगे फुटर में। हमें इसे मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव बनाना है। मैंने डेमो ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में चेक कराया था। एक बार आपको और इंस्पेक्ट पे क्लिक करके दिखा दूँ तो ये मेरा मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, राइट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था और मैंने आपको कहा था कि हम इसको बनाने वाले हैं। मैंने इसके अंदर और भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिए हैं। ये वो वीडियो थी हमारी, आई गेस 750 व्यूज़ इस पे आ चुके हैं। तो इस पे मैंने कुछ और इंप्रूवमेंट यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एट दी एंड मैंने अभी डेमो के लिए इतना एरिया रेडी किया है जिसमें हमारा स्लाइडर है और इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ नेविगेशन है, जिसमें आपका ये मल्टी लेवल ये भी इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जा के देखो ना तो उस टाइम पे मैंने उसको नहीं बनाया था। यहाँ पे मेन्यू के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने मेन्यू के अंदर भी मल्टी लेवल का ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ नेविगेशन को बनाने वाले हैं और बाद में हम लोग स्लाइडर भी कवर अप कर लेंगे। आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसे कट कर देता हूँ और इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मल्टी लेवल, मतलब एक से भी ज़्यादा अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू है विद एनिमेशन, ये देख रहे हो, तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। बहुत इजी वे में हम इसको बनाएंगे और आप इसे बहुत इजीली ग्रैब भी कर लोगे। बस हाँ, चीज़ों को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी को मैं आगे कन्वर्ट करूँगा मेरे इस वेबसाइट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हमें ये क्रिएट करना है। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले और इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो अप कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसा मैं कर रहा हूं सेपरेटली, मैं पुराने फाइल में छेड़छाड़ नहीं कर रहा करंटली, एक नया फोल्डर बनाए, उसमें एक index.html की फाइल रखे और एक navigation.css की फाइल बना ले। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कोड ओपन कर लिया है, सेपरेट फाइल है। ये jQuery की भी एक फाइल है, उसका भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कैसे उसका यूज़ आप करोगे। सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली नेविगेशन को क्रिएट करना है और नए सिरे से करेंगे ताकि इसमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आते हैं और सेपरेट कर लेता हूँ मैं अपने कोड को थोड़ा सा। यहाँ पे आकर के मैंने क्रिएट किया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने कर दिया क्लोज, और इसके अंदर आकर के हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट आइटम, और उस लिस्ट आइटम को हमें क्लोज भी करना है। इसके अंदर एंकर टैग तो AHREF इक्वल्स टू कि क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए उतना डिटेल में मैं करंटली नहीं जा रहा। तो मैंने कहा AHREF इक्वल्स टू जब इस मेन्यू के ऊपर क्लिक होगा तो कहाँ लेकर के जाएगा। फिलहाल मैंने हैश छोड़ दिया है कि कहीं मत जा, इसी पेज पे रहे। ये कह करके मैं इसे डुप्लीकेट बना लेता हूँ जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आकर के देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे पास। और क्या क्या है वो, होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी। चलिए जी यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा इसको होम, अबाउट, सर्विसेज, तो मैंने यहाँ पे सारे पूरे कर दिए हैं। और यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करें तो वो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट। स्टाइल शीट को चेक कर लेते हैं, जो नेविगेशन है हमारा CSS, ये लिंक है या नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा navigation.css इस टैग के अंदर, ये भी हमने सीखा हुआ है। एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेरा बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरा रेड, ठीक है, ताकि एक बार मालूम पड़ जाए अगर रेड हो रहा है तो स्टाइल शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक हो चुका है, स्पेलिंग वगैरह करेक्ट है। चलिए जी, ये भी हमारा सही तरीके से अब हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं और एंटायर डॉक्यूमेंट में HTML CSS अपने साथ कुछ मार्जिन लेकर के आते हैं, कुछ पैडिंग लेकर के आते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मार्जिन 0 और यहाँ आकर के मैंने स्पेसिफाई किया इसको पैडिंग भी 0 कर दे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स चलिए अभी छोड़ देते हैं इसको, और मार्जिन 0 पैडिंग मैंने इसको 0 स्पेसिफाई किया। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो उधर खिसक गया। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये चलो मैं Ctrl+X करके इसको कट करके रखता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें देखने को मिले। यहाँ पे हमारे पास एक टैग लगा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसकी स्टाइलिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो मैंने कहा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें सीखने को बहुत कुछ है, तो आप इसको सेपरेटली ही बनाएं, पुराने वाले में चेंजेस ना करें, अटक जाओगे खामखा। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि जो इसका लिस्ट स्टाइल है, ये जो हमें डॉट्स देखने को मिल रहे हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा इसको लिस्ट स्टाइल नन। ये देख रहे हो डॉट चला गया। अब आप चाहो तो वापस अपना कोड लगा सकते हो, क्योंकि उस केस में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो पेज से बाहर निकला हुआ था। राइट, तो आप कर दोगे इसको लिस्ट स्टाइल नन। डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे हम इसको। अगर आपको CSS में कहीं भी कोई डाउट आता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, जा करके आप CSS को पढ़ सकते हो। और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मैं CSS के ऊपर और भी रेगुलर वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैं उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, ताकि वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल में सिखा सकूँ। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर भी आपको मैं डिटेल्ड वीडियो दूंगा, डोंट वरी। ये कह करके सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा इस फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया। फ्लोट लेफ्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं, जो आपको रखना हो रखे। इस केस में मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड इसका रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आपको वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट ला करके दे रहा है। अब देखो ये जो मेरा है ना, UL के अंदर एक LI भी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो तो LI छोटे छोटे हैं, वो कुछ एरिया कंज्यूम करते हैं। अब फ्लेक्स मैंने इसको बना दिया है, तो अगर मैं उसको ये कह दूँ कि 100% एरिया कंज्यूम कर ले, तो हर एक अपने आप को आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरा पूरा भर जाएगा, नो। फ्लेक्स बन चुका है तो उसके अंदर आपस में वो इक्वली डिवाइड करेंगे एक दूसरे को। तो मैं यहाँ पे आकर के क्या कहता हूँ कि भाई जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट का आइटम है उसकी जो विड्थ है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया विड्थ वो 100% हो जाए। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो वो आपस में इक्वल हो गए हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम लोग बॉर्डर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो कलर दिख जाएगा ब्लैक के लिए, तो बेटर रहेगा। तो देखो आप सारे येलो बॉक्सेस आपको इक्वल दिखेंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी एक को यहाँ से हटा दूँ तो भी ये आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ फ्लेक्स। तो मैंने एक हटा दिया, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो देख पा रहे हो आप, तो ये चीज़ वो बड़े ईजिली कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने वो स्पेसिफाइज को कर दिया। अब जो एंकर टैग होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लू कलर का होता है, वो आप देख पा रहे हो, और एक अंडरलाइन भी होता है। मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए टैग लगाया। ये टैग मुझे कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा UL। पहले तो मैं कोड सेपरेट करके नीचे आ जाता हूँ। ये आपको मिलता है UL के अंदर LI के अंदर एंकर टैग। राइट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है वो हमें वाइट करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया कलर हो जाए वाइट। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, चलिए जी ये वाइट हो गया। अब हमें अंडरलाइन भी नहीं चाहिए है, तो वो होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, वो बनेगा आपका नन। सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो वो आपका अंडरलाइन भी हट जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि इसे कैपिटल्स में लिखना है तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर जहाँ तक मुझे याद है मैंने वीडियो बनाई है CSS के अंदर। तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसे आपको कर देना है अपर केस। सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो वो कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा गैप मेंटेन करने के लिए, तो जितना आपको सही लगता है आप करके देख लेना। हिट एंड ट्रायल होता है, वैल्यूज़ कम ज़्यादा कर करके देखना पड़ता है। थोड़ा सा गैप मेंटेन हो चुका है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि मैं यहाँ पे होम पे माउस लेकर के जा रहा हूँ तो एक लिंक का फील हो रहा है, क्योंकि एंकर टैग लगा है, जाहिर सी बात है। अबाउट अस पे भी हो रहा है। ये जो पूरा पोर्शन है, कहीं भी क्लिक करे यूज़र, आप यहाँ आकर के देखो तो भी मेरा आइकन जो है वो हाथ वाला आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। राइट, जो कि नहीं आ रहा है, यहाँ क्लिकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ ये पूरा एरिया मेरा लिंक का काम करे और ये क्लिकेबल बने। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, इसे कर दो आप डिस्प्ले ब्लॉक। जब आप इसको ब्लॉक करोगे ना तो ये पूरा एरिया कंज्यूम करेगा और थोड़ा सा हाइट भी इसका बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लेक्स लगी है। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ भी आपको वो आइकन देखने को मिल रहा है
और यहाँ तो वो ऑलरेडी था ही था। ठीक है, अब ये लेफ़्ट में है, ये भी लेफ़्ट में है, तो यहाँ ज़्यादा एरिया दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एल था ना ऊपर वाले लाइन में, इसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, लेट्स गो विद सेंटर। जैसा आपको सही लगे, लेफ्ट तो ऑलरेडी होता है, राइट और सेंटर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब मुझे ये पहले से बेटर लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये येलो आपको समझाने के लिए था, मैं इसको हटा रहा हूँ, येलो की जगह 1 पिक्सल वाइट लगा रहा हूँ। अगर आपको ना रखना हो तो बिल्कुल ना रखें, नॉर्मल दिखेगा वो आपको, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में हमने रखा हुआ है सेपरेटली दिखाने के लिए, तो मैंने इसके अंदर भी रख दिया। बाद में हम चेंजेस करेंगे, डोंट वरी। आप पहले नेविगेशन को समझे कि कैसे ये बनता है। तो एक लेवल हमारा बन करके तैयार है। मल्टी लेवल बोला था तो पहला लेवल यही है, उसके बाद ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है ड्रॉप डाउन्स के अंदर। राइट, तो यहाँ पे आपको जो दिखाना हो वो दिखाए, फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर हमारा एक एनिमेशन है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन परफॉर्म किया गया है। रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो ना रखें, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जहाँ भी आपको लगाना है, मेरे केस में मुझे सर्विसेज के बाद लगाना है। जब आपने एंकर टैग क्लोज किया और इस एल के क्लोजिंग के पहले इन दोनों के बीच में आप आ जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आकर के एक थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ बनेगा आपका एक नया अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसे आपको क्लोज करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको चीज़ें जो हैं वो बनानी है, सेम चीज़ें ही है। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स कॉपी दिस। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो एल हो गया मेरे पास। और यहाँ भी ध्यान दें, इन तीनों के एल यहाँ पे क्लोज होने चाहिए। और जो आपको रखना हो, लेट्स गो विद, मैं इसको कह देता हूँ ड्रॉप 1, ये पहला वाला है। और इसको मैंने स्पेसिफाई किया ड्रॉप डाउन 2 और इसको मैंने स्पेसिफाई किया ड्रॉप डाउन 3, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। आपको जितना रखना हो उतना आप बनाए, सेव करें और यहाँ आकर के रिफ्रेश करोगे तो वो कुछ ऐसा कचड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इसका विड्थ बढ़ गया और इसी के अंदर एडजस्ट हो गया। ये पूरे चांसेस हैं कि अगर आपकी स्पेलिंग कम या ज़्यादा है, जैसे मेरे केस में ड्रॉप है, सर्विस 1 2 3 है, तो और एरिया कंज्यूम करे या बाहर निकल जाए और दिखे ना, 1 2 दिखे, कटा कटा दिखे, तो उसको आप इग्नोर करें। अगर आप सारा कुछ फॉलो कर रहे हो स्पेलिंग वगैरह करेक्टली, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। वो स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है जो कि एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, तो चलो वैसा ही कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने इसको कहा सर्विसेज और यहाँ आकर के पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, सर्विसेज 1 सर्विसेज 2 सर्विसेज 3, और चलो स्पेस भी लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि और थोड़ा सा एरिया वो कंज्यूम करे। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो नीचे शिफ्ट हो गया ना, तो मैंने कहा ना आपको, वो आप इग्नोर करेंगे। और ये जो आपका सर्विसेज आपने बनाया ना, या जो भी है जिसके ऊपर आपको ड्रॉप डाउन लगाना था, ये जो आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, इसकी भी स्टाइलिंग करनी ही है, तो इसका एक क्लास स्पेसिफाई कर दो, जो मर्जी नाम दे देना। मैं मेरे केस में दे देता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन मैंने इसका नाम दे दिया। और कुछ बना लेते हैं, तो यहाँ पे लेट्स गो विद सर्विस, थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा और आसान रहे। 5 एंड 6 बना लिया मैंने। इसको सेव करता हूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा है। चलिए जी, बेटर है। सारे आइटम एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेसिंग भी तो चाहिए ही है, तो ड्रॉप डाउन की CSS बनाते हैं। तो यहाँ पे आके, अब ड्रॉप डाउन की CSS से मेरा क्या मतलब है, ये जो बनाया ना आपने, ये जो भी आपने लिखा हो वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने कहा ड्रॉप डाउन, और ऑब्वियसली क्लास है तो एक डॉट लगेगा, और इसकी हमें CSS यहाँ पे बनानी है। इसकी जो पोजीशन है ना, वो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफाइन कर दो। तो मैंने इसको कहा पोजीशन और इसे मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करूँ, तो अब ये उस हाइट से बाहर निकल गया ताकि वो उसको अफेक्ट ना करे। तो आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा बाहर आ चुका है। अब एब्सोल्यूट ना जनरली हम चाइल्ड एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन है ना, ये सब कैटेगरी है सर्विसेज का, तो सर्विसेज हमारा पेरेंट कैटेगरी है, तो उसे हम रिलेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर जो LI है, उसके पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव कर रहा हूँ। बेटर रहता है कुछ चीज़ों को आपको हैंडल करने में। तो सेव एंड रिफ्रेश, तो थोड़ा सा और फ़र्क आपको देखने को मिला है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको 100% विड्थ दिया, तो इसने क्या किया, पूरा एरिया आपस में बांट लिया और कंज्यूम कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ आकर के जो नया वाला मैंने बनाया है, इसको भी अगर मैं एक विड्थ एलोकेट कर दूँ, मैंने कहा 100% का एरिया कंज्यूम कर। अब ये पूरा पेज कंज्यूम नहीं करेगा, जितना ये ऊपर वाला है, सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो उतना एरिया ये कंज्यूम करेगा। जाहिर सी बात है, उतने एरिया में आपके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें आनी होंगी वो आएंगी, बाकी आपको दिखाई नहीं देंगी। वो इस फॉर्मेट में है, हमें उसको नीचे के फॉर्मेट में शिफ्ट करना है। हुआ क्या कि पहले देखो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और Ctrl+X Ctrl सेव, यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो ये इस फॉर्मेट में है। मुझे यहीं तक इसको रोकना है, तो 100% विड्थ और बाकियों को नीचे शिफ्ट करना है। तो ये रैप प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप पेपर को मोड़ते हो ना, रैप करते हो तो वो एडजस्ट हो जाता है जैसे आप उसको मोड़ते हो। ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये बारी बारी नीचे की तरफ रैप हो जाए। तो पहले तो यहाँ पे मैंने इसका विड्थ स्पेसिफाई किया और यहाँ आकर के सेव किया
और इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है आपके पास फ्लेक्स रैप। स्पेलिंग ध्यान देना, फ्लेक्स रैप को आपको कर देना है रैप। तो अब क्या होगा, ये रैपेबल बन जाएगा। तो अगर मैं सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो वो आपको सही तरीके से नीचे दिख रहा है। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाना है, माउस लेकर के जाने पे दिखाना है मुझे इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी विजिबिलिटी को हम हिडन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट छुपा हुआ रहेगा और जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो ये आपका विजिबल हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे आते हैं और इसकी जो विजिबिलिटी है वो आप कर दो हिडन, कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट मत दिखा। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा और माउस लेकर के जाने पे हम उसको खुद दिखाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आने वाला। और उसको शो करने के लिए एक एनिमेशन भी देना है मुझे, चलो वो तो बाद में दे देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इस ड्रॉप डाउन को कॉपी कर लो, यहाँ आकर के पेस्ट कर दो कि जो ड्रॉप डाउन है इस ड्रॉप डाउन के अंदर, या फिर एक काम करते हैं जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर हमारा LI है, जब उसके ऊपर माउस जाएगा, ठीक है, जब उसके ऊपर माउस हॉवर होगा तो क्या हो। तो ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, ध्यान से समझो, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने कहा ये जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो LI है इसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा, अंदर का ये हमारा दिखेगा। तो जिसके अंदर भी होगा वो ये वाला है। इसके अंदर क्या बना हुआ है, ड्रॉप डाउन की क्लास लगी हुई है। तो ये मैं क्या करूँगा, इसकी विजिबिलिटी विजिबल कर दूंगा। पहले मैंने छुपा दिया, लेकिन जब माउस जाएगा इसके ऊपर तो इसकी विजिबिलिटी मैंने क्या कर दिया, विजिबल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सेव करते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये काम नहीं कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं, माउस लेकर के जाने पे आ रहा है। अगर आपको इतना स्पीड में पसंद आता है तो रखें, वरना आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले लाइन में आप यहाँ पे एक एनिमेशन लगा सकते हो। ये कैसे लगेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन लगा दो आप, एक टाइमर दे दो, मैं कहता हूँ 0.3 सेकेंड्स, 0.3s का मैंने यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आपको वो देखने को मिलेगा। वो देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आ रहा है साइड से, जो कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। पहले तो मैं इसका टाइम जो है वो 6 कर देता हूँ, सेव, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो वो थोड़ा सा, चलिए बेटर है। यहाँ पे आकर के हम उसे देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे आप आकर के देख सकते हो। कोड में आते हैं, लेफ्ट से मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट से भी 0 कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो एनिमेशन मुझे दिखाना भी नहीं है। तो लेफ्ट से मैंने कहा कि भाई 0 पोजीशन पे रहे। सेव एंड स्पेसिफाई करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब अगर मैं इसके ऊपर माउस ले करके जाऊँ, चलिए पहले से बेटर है, और ये लेफ्ट से आ रहा है, बट एनिमेशन मुझे लेफ्ट वाला नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तो कोई क्लिक नहीं भी करेगा तो भी दिखेगा। मुझे वो एनिमेशन ऊपर से नीचे की तरफ दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको स्क्रीन से बहुत ज़्यादा ऊपर भेज दूंगा। तो मैंने कहा -600 पिक्सल्स, 500 रख लो, 400 रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका ये पूरा ड्रॉप डाउन का हाइट कंज्यूम हो जाए। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऊपर छुपा दिया, वो देख रहे हो ऊपर है उस जगह पे, तो वैल्यू आप थोड़ी और बढ़ा लेना। अब अगर माउस लेकर के जाएंगे तो हमें क्या करना है, उसको वापस नीचे की तरफ बुलाना है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर चला गया, और यहाँ से इसे कॉपी कर लो, और जब माउस जाएगा तो आप इसे कर दो कि भैया टॉप से 100% का एरिया पे आ जाओ वापस। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो वो उस जगह पे है। अब माउस लेकर के जाओगे तो ये देख रहे हो एनिमेशन आपका आ रहा है। वो जो आपको लाइन देख रहा है वो इसलिए है क्योंकि हमने इसका वाइट कलर का एक बॉर्डर भी लगा रखा है। खैर वो उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप 600 से थोड़ा और उसे कर सकते हो इंक्रीज, तो लेट्स गो विथ 650। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो अब आपका वो पूरा तरीके से गायब हो गया, ठीक है। तो वैल्यू आप कम ज़्यादा करके देख लेना जो आपके स्क्रीन में सूटेबल बैठे, फिट बैठे। सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर सिर्फ नेविगेशन की बात है तो आप नोटिस करोगे कि ये जो है ना वो सर्विसेज के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका Z इंडेक्स कम कर सकते हो, बट नो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्लाइडर भी लेकर के आना है बाद में। तो फिलहाल के लिए ये ऐसा ठीक लग रहा है। अब मल्टी लेवल मैंने आपको बोला है कि हम बनाएंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, कि अगर ड्रॉप डाउन के अंदर भी ड्रॉप डाउन है तो वो कैसे काम करता है, और वो भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो कि मैंने आपको डेमो के अंदर दिखाया कि ये वाला जो है ये मल्टी लेवल तक आपका ड्रॉप डाउन एक्सेप्ट करता है और वो जाता भी है, राइट। तो ये कैसे होगा, उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद अपने आ जाओ आप कोड पे। कोड पे आने के बाद जहाँ भी आपको लगाना हो, लेट्स से कि आपका जो सर्विस 3 है इसके अंदर भी आपको ड्रॉप डाउन्स चाहिए, तो वो कैसे होगा, एज इट इज़ यही कॉपी कर लो। सर्विस 3 का जो LI है उसके क्लोजिंग से पहले आ जाओ और आ करके पेस्ट कर दो, ठीक है। सेम काम जैसे हमने ऊपर लगाया एक लेवल का, वैसे ही हमें यहाँ पे भी उसको स्पेसिफाई करना है। जितने आपको रखने उतने रखे और बाकियों को डिलीट कर दे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आकर के चलिए हम सिर्फ 3 को रखेंगे, आपको जितना रखना हो आप उतना यहाँ पे रखोगे और ये आपका LI भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको मल्टी, ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसान हो कि कौन सा वाला क्या है। और यहाँ आकर के पेस्ट एंड पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो वो आपका काम हो गया खराब। अजीबोगरीब सा ये हो गया है। वो इसलिए है क्योंकि हमने इसका क्लास दे दिया तो उसने एक्चुअली उसका CSS जो है वो उठा लिया, तो ये अब मत देना। इसको सेव करो और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्लोज करना है, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे है, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। चलिए जी, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज कर देते हैं। तो आप आ जाओगे और इसके बाद हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप कर देता हूँ UL, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपका वो जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्पेलिंग के हिसाब से हो सकता है वो बाहर चला गया हो इसलिए आपको ना दिखे, बट है वो देखो ऊपर से ना साइड में यहाँ पे आ रहा है, वो देख रहे हो multi1 multi2 multi3। इसे साइड पे लेकर के आना है, ऐसा नहीं रखना हमें इसको। तो इसका भी एक क्लास स्पेसिफाई कर सकते हो आप। अब ये जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे में काम नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ CSS में आ जाता हूँ। विजिबिलिटी हिडन लगा रखा है मैंने, इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि करंटली उसको शो कर, और जो टॉप से मैंने उसको ऊपर भेजा हुआ है उसको भी मैं कहता हूँ शो कर दे, कोई बात नहीं, ताकि हम एक बार मल्टी लेवल वाला बना ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको छुपा देंगे। तो सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो चलिए बेटर है, अब मैं दोनों को देख पा रहा हूँ बहुत ईजिली। और यहाँ पे आकर के HTML में आ जाओ और ये जो आपने बनाया ना अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको भी तो स्टाइल करना ही है। तो मैंने कहा क्लास इक्वल्स टू, इसका भी एक क्लास स्पेसिफाई कर लो अपने हिसाब से। ये हमारा सब कैटेगरी है या ड्रॉप डाउन 2 नाम दे दो इसको, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा इसको सब ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया सब ड्रॉप डाउन। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, CSS में आते हैं और ऑब्वियसली क्लास है तो इसमें भी डॉट लग जाएगा, तो डॉट के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। और इसकी स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, लेफ्ट से अलाइन कर लेते हैं हम लोग इसको। जो हमारा नॉर्मल वाला है वो 100% का विड्थ कवर अप कर रहा है ड्रॉप डाउन। इसको अगर मैं 150 भेजूंगा तो ये यहाँ आकर के कहीं पे लाई करेगा। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो करंटली काम नहीं कर रहा है। पोजीशन भी देना पड़ेगा हमें इसको, तो रिलेटिव लगा हुआ है हमारा मेन वाले को और बाकी सारे हमारे एब्सोल्यूट चलेंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आपको वो 150 पिक्सल बाहर को देखने को मिलेगा। मैं एक्चुअली 150 भेजा, आप 100 भेज लो ताकि यहीं पे रहे, बट मैं चाहता हूँ वो लेफ्ट से हमें एनिमेशन दे करके आए कुछ ऐसा। वो देख रहे हो वो 150 के गैप पे है, दैट्स वाई मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो मैंने उसको 150 पिक्सल पे भेज दिया। लेफ्ट से तो हमने 150 भेज दिया और इसका भी विड्थ जो है वो 100% कर दो, ताकि जैसे ऊपर वाला पूरा एरिया कंज्यूम कर रहा है ये भी करे। करंटली क्या है, ये छोटे छोटे बन करके आ रहे हैं। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ा। फ्लेक्स इसको भी करना पड़ेगा। पहले इसको हम लोग टॉप से 0 कर देते हैं ताकि सही पोजीशन पे आ जाए। इसको सेव करते हैं, यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो जिस जगह पे वो चाहिए था सर्विस 3 पे, अब वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब करते हैं इसको हम लोग फ्लेक्स रैप। तो मैंने स्पेसिफाई किया फ्लेक्स रैप और ये हो जाएगा आपका रैप। इसे सेव करो, रिफ्रेश करो तो जितने भी साइड में गए हुए हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए जी, बेटर लग रहा है देखने में। अब करना क्या है, देखो जब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसकी तो विजिबिलिटी हमने वो कर रखी है। जब हम सर्विसेज 3 पे माउस लेकर के जाएंगे तब ये खुलेगा। तो सर्विसेज 3 का हमने क्लास बनाया हुआ है। ड्रॉप डाउन के ऊपर जब माउस लेकर के जाए तो सब ड्रॉप डाउन हमारा खुलेगा, राइट। ये हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, डॉट, जब ड्रॉप डाउन के LI के ऊपर माउस होवर होगा तो क्या करना है। तो मैंने कहा डॉट, जो सब ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो लेफ्ट से इसकी पोजीशन रहेगी उसमें चेंजेस आएंगे। और ऑब्वियसली वो अभी बाहर की तरफ है तो मैं इसको कहता हूँ 100% के एरिया पे आ जाए, क्योंकि करंटली वो 150 पे है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ और आपको पहले दिखा दूँ तो वो यहाँ पे है 150 पे। मैंने उसको 100 बोला ताकि यहीं चिपक जाए। सेव एंड रिफ्रेश करें तो देखो माउस लेकर के जाने पे क्या हो रहा है, वो यहाँ पे आकर के चिपक रहा है। पहले जो रहेगा वो गायब रखेंगे हम उसको, विजिबिलिटी उसकी हटा देंगे और माउस लेकर के आने पे वो एनिमेट होकर के आएगा। अभी ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो एनिमेशन की लाइन ऊपर लिखी हुई थी ट्रांजिशन 0.6s, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर के पेस्ट, सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश। अब अगर माउस लेकर के जाऊँ तो वो आपका एनिमेट होकर के आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अब बेटर लग रहा है पहले से। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाना है इसको भी, तो इसकी भी विजिबिलिटी आप कर दो हिडन। सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश। बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो आप गायब है, वो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, डोंट वरी, हम दोनों को ऊपर भेज देंगे। माउस लेकर के जाएंगे यहाँ पे तो करंटली नहीं आ रहा है, माउस लेकर के जाने पे इसकी विजिबिलिटी विजिबल करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे हमने कहा जब हॉवर होगा तो विजिबिलिटी इसकी विजिबल हो जाए। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश। बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं है, माउस लेकर के जाने पे विजिबल है, लेकिन रिफ्रेश करने पे आ रहा है। वो हम सही कर लेंगे, डोंट वरी। तो जो CSS हमने हटाया था उसे वापस लगा दो। ये तो इसको मैंने कमेंट आउट हटा दिया। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो वो दोनों के दोनों गायब है पहले से। यहाँ पे आकर के देखें तो ओके, वो हमें हल्का सा देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, उसकी Z इंडेक्स हम लोग माइनस में दे देंगे तो वो हमारे स्लाइडर के पीछे चला जाएगा। या फिर अब अगर मैं माउस लेकर के आऊँ तो ये हमें परफेक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट मैं चेक कर पा रहा हूँ वो साथ साथ आ तो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कभी कभी वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी देखते हैं, अगर हम ऊपर भेज सके तो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कॉपी, और सब ड्रॉप डाउन जो है उसको टॉप से 650 इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो रिफ्रेशिंग पे नहीं आया, बट वो इस जगह पे आ रहा है। कोई बात नहीं, स्लाइडर के पीछे उसको भेजा जा सकता है, डोंट वरी। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो इस वाले को हम स्लाइडर के पीछे भेजेंगे जब यहाँ पे कोई इमेज होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, और यहाँ पे वो विजिबल हमें दिख रहा है। अब ये जो है ना, ये बड़े स्क्रीन पे तो ठीक है, लेकिन मोबाइल व्यू के ऊपर सही नहीं है। हमने पिछला जो किया था अपने प्रोजेक्ट में उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ इसको और यहाँ मोबाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो ये मोबाइल पे 100% व्यू पे कोई भी मोबाइल सेलेक्ट कर लेना, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि ख़राब है। नेविगेशन बन करके रेडी है मल्टी लेवल का। अब जो फोकस है हमारा वो ये है कि इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो वो काम हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मेक श्योर फॉलो अप ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।